मैं हूँ काय, टीम स्टैग्स का लीडर। कायरू योद्धाओं के नाते हम दुनिया भर में भ्रमण करते हैं इस विश्व की प्राण ऊर्जा की तलाश में। सिर्फ हम ही हैं जो इस पृथ्वी को बचा सकते हैं लोकर की बुरी शक्तियों से। कायरू को जरूरत होती है बहुत सारे एक्स्ट्रास की, जो हमें देता है शक्तिशाली अटैक्स और काबिलियत जो हमें अनोखे मॉन्स्टर्स में बदल सकता है। जो कोई कायरू को हासिल कर ले वो बन सकता है एक शक्तिशाली रेडाकाय। मेरा नाम है काय, मैं कायरू योद्धा हूँ। मेरा लक्ष्य है कायरू पर विजय हासिल करना। इम्पोस्टर अटैक। इस शक्तिशाली अटैक के लायक एक दुश्मन चाहिए और मुझे ऐसा एक दुश्मन पता है। इस वक्त तो ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है, तो अभी यहाँ कौन है? हाँ? ज़ेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काय, 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 लगता है कोई डरावना सपना देख रहे थे। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस बीती बातें सपने में देख रहा था। अब वक्त है कि आज पर ध्यान देने का। हमें अभी अभी नए कायरू डिपॉजिट की खबर मिली है। चलो उठो दोस्त। कायरू ऊर्जा, बाहर भी निकलो। तुम्हें पता है हम तुम्हें ढूंढ कर ही दम लेंगे। एक पेट्रोग्लिफ, जिसने भी इसे बनाया होगा वो कार्विंग में उस्ताद होगा। चलो ईटियंस के पहले इस कायरू को हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम तो तुम लोगों से पहले पहुंचे हैं टीम स्टैग्स। फिक्र मत करो दोस्तों। देखो तो ये बच्चे हार गए। खाली हाथ घर लौटना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मास्टर बोडाई। हासिल करना या बच निकलना, इनमें तुम्हारा चुनाव सही था। तुम्हारी ट्रेनिंग को देखते हुए तुम्हारा निर्णय सही था। अगले मिशन की तैयारी करो, क्योंकि हमारे सेंसर्स को कायरू ऊर्जा का सिग्नल मिल रहा है। क्या मैंने खाली हाथ कहा था? पर दिन अभी खत्म नहीं हुआ। फिर चलो पहुंच जाते हैं, इसके पहले कि ईटिंग इसे भी खराब कर दे। अभी तक तो यहाँ दुश्मन की कोई निशानी नहीं है। निराश करने के लिए माफ कर दो। पहले वो बेटाकॉर्स और अब ये रेडाकॉर्स। आज हम जहाँ भी जा रहे हैं बुद्धुओं से मुलाकात हो रही है। कोई बात नहीं, इसे मैं बधाई समझता हूँ। कायरू चुनौती मंजूर है। Metanoid! Plasma energy blast! Protocol degeneration. Harrier! Hypo Hurricane! Chemister! Star Smash!
हर वो चीज जो तुम्हें पसंद है बिखर कर तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी काय। डीजनरेशन। काय, तुम्हारे साथी को अकेले ही लड़ना है, समझे तुम? लाइटनिंग स्ट्राइक। अच्छी एंट्री थी ज़ेन, बुरा मत मानना। एग्जिट तुम्हें मैं दिखाऊंगा। प्लाज्मा एनर्जी ब्लास्ट। हम दोनों के बीच एक अधूरी बात रह गई है और अब यही मौका है उसे पूरा करने का। यकीन करना मुश्किल है, पर हम दोनों एक जैसा ही सोच रहे हैं। अच्छा, अब हम कुछ ज्यादा ही एक जैसे होने वाले हैं। इम्पोस्टर अटैक! जाना पहचाना लगा क्या? लेकिन कैसे? पैरालिसिस स्प्रे। माया और बूमर को भी पता चलेगा किससे सामना हुआ है, और जब मात खाएंगे ना, सोचो किस पर इल्जाम लगाएंगे, मुझ पर या फिर तुम पर। हे टेक्रिस, जब तुम्हारे और जहर के गले का पट्टा ज़ेन निकाल देता है, पहला काम क्या करते हो? स्क्विरल्स पर भोंकते हो या पकड़ा पकड़ी खेलते हो? वो लोग दुम दबाकर भागते हुए नजर आएंगे, समझ गए? एनर्जी व्हिप्लैश। बढ़िया तरीका उन्हें भगाने का काय। हाँ, तुम्हें भी याद रहेगा। चलो आओ, हमें रेलिक हासिल करना है। कायरो की ऐसी जीत मनाई जानी चाहिए। पॉपकॉर्न से शुरू करते हैं। कौन कौन खाएगा? मुझे भी। मुझे नहीं चाहिए। अब देखो मेरा कमाल। गुड बाय टीम स्टैक्स। मिलकर अच्छा लगा नमूनों। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। बैकअप स्टेबलाइजर एक्टिवेटेड। बहुत अच्छे। क्या बात है मूकी। बैकअप सिस्टम मुझे पता होना चाहिए था। ओह सुनो दोस्तों, मैं तो बस अभी इसी वक्त यूं। तुम स्टेबलाइजर टैंक को ठीक कर दो। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है मेरे भाई। हाँ, तुम लोगों को सुरक्षित रखना तो मेरा पहला काम है। किसी की पीठ पर वार करना तुम रेडिकॉर्स अच्छी तरह जानते हो। ज़ेन का पैरालिसिस स्प्रे सच में गंदी चाल थी, पर वो इसकी कीमत चुकाने के लिए यहाँ नहीं है, तो तुमसे ही बदला ले लेता हूँ। शुरू हो जाओ। इस टेक्रिस से ज्यादा बुरे तो नहीं हो सकते हो तुम। हाँ? जरा संभल के। रिवाइंड, पीछे पीछे चलो। हमसे बदला लेना दूर की बात है काय। हाँ, यहाँ खत्म तो बस उन्हीं को होना होगा जो तुम्हारे दोस्त है, जब ज़ेन उन्हें खत्म कर देगा। बूमर और माया समझ रहे होगे कि वो मैं हूँ। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, वरना उन दोनों के साथ। प्लान में तब्दीली। हम लोग मास्टर के पास बाद में जाएंगे। मेरा एक्स रीडर आइसलैंड में कायरो ऊर्जा का भंडार दिखा रहा है। आइसलैंड? लेकिन एक्सकेपर की सेंसस पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब हाँ, ये शायद इसलिए कि शिप क्रैश हो गई थी, उसके सेंसर्स काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मेरा कायरो सेंस, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा ये है। पहली बार नहीं हुआ है कि मशीन ने तुम्हारे सेंसर्स को मात दी हो। दिशा बदल रहा हूँ। काय,
तुम्हें यकीन है तुम्हारे एक्स रीडर को कुछ पता चल रहा है? क्योंकि मेरा कायरो सेंस अभी कुछ नहीं कह रहा है। सब कुछ सही हो रहा है, बस भरोसा रखो। हम उसका यकीन क्यों नहीं करेंगे? बस थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, वहाँ। अब आएगा खेल का असली मजा। इसे कहते हैं अपने किए की सजा भुगतना। माया, माया, माया। माया, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। काय कहाँ है? शायद बर्फ के नीचे दबा हो। काय! बूमर, माया, तुम सुरक्षित हो, अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि हम सब ठीक हैं। मैं अब भी कोई भी कायरो एनर्जी महसूस नहीं कर रही हूँ। और तुम? वैसे आजकल काय का काफी बुरा वक्त चल रहा है। हमें उसे पहले जैसा बनने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। इन दोनों को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इम्पोस्टर अटैक का असर खत्म होने वाला है। ये वक्त है आखिरी हमले की तैयारी का। स्पाइरिंग से तुम अच्छा होने के बजाय खराब होते जा रहे हो टेक्रिस। 5 में 3 बेस्ट। निशाने पर पहुंच सकता हूं, पर मुझे थोड़ी और जगह चाहिए। क्या तुम्हें दिखता नहीं हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? लेजर्स को ऐसे ही टेस्ट करते रहोगे तो खुद ही एक दिन भूल जाओगे। तुम चाहते हो कि उनका निशाना सही लगे तो आगे बढ़ो। मैं जो चाहता हूँ वो मैं करूँगा, पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। मुझे हंसी आ रही है। वापस आ जाओ। कायरो ऊर्जा वहाँ नीचे है। उबलते हुए गाइजर के तय में? हाँ, कौन लाएगा उसे? हम दोनों में से कोई नहीं। ये मत कहना कि तुम डर गए। काय, क्या हो गया है तुम्हें? वो काय नहीं है, यही तो गड़बड़ है। दो काय? उस काय की बात मत सुनो, वो तो बहरूपिया है। हाँ, जाहिर है दोनों में से एक होगा ही। अगर काय ने अपना क्लोनिंग नहीं किया हो तो सोचकर भी डर लगता है। पता कैसे चलेगा असली कौन है? जो तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल रहा वही असली होगा ना। तो आखिर तुम समझ ही गए, लेकिन काफी वक्त लग गया। मुझे ये बताओ, तुम बच कैसे निकले और मुझे कैसे ढूंढा? ये सिर्फ समझदार योद्धा ही कर सकता है, इसलिए तुम नहीं जान सकते। ट्रिक्स अब काफी हो गई। सेन, वो ये तो काय के क्लोन से भी बुरी बात है। इम्पोस्टर अटैक खत्म। बहुत बुरा हुआ। मैं उम्मीद कर रहा था तुम लोगों का सफाया होता हुआ देख सकूं। मेरे हिसाब से 1 के खिलाफ 3 मतलब तुम्हारी हार के बराबर। जब तक हमारे बस में हो ऐसा नहीं हो सकता। काय तुम्हारे हाथ से बच निकलने के तुम्हारे बहाने सुनने के लिए रुका नहीं जा रहा, लेकिन पहले मुझे अपना बदला पूरा करना है, समझे? भूल जाओ जेन, तुम्हारी चालें खत्म समझो। मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, कायरो शोडाउन की। कायरो शोडाउन? दोस्त, ये कायरो चुनौती से ज्यादा मजेदार लगता है। हाँ वो तो है, शोडाउन मंजूर है। जेन, हमारा क्या? हम
तुम्हें नियम तो पता है, कायरू शोडाउन सीधे 1-on-1 लड़ाई होती है। खत्म। ज़ेन ने धोखे से हमारी टीम को बर्बाद करने की कोशिश की, मुझे ये करना ही होगा। तुम में इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम अपनी पूरी टीम का भविष्य अपने कमजोर कंधों पर उठा सको। आजमा लो। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आगे से मुझसे कभी नहीं टकराओगे। एंटी मैटर स्टॉर्म, जेट जंप, करेक्शन, जेट जंप। गाय ने इसका सही जवाब दिया है। ज़ेन पहले भी उसे मात दे चुका है, वो फिर से कर दिखाएगा। और वैसा होने पर बूम, गाय का सफाया हो जाएगा। उसे मजाक में मत लेना ज़ेन, जब वक्त आता है तब गाय कमाल दिखाता है। घोस्ट राइड। क्या मैं इससे डर जाऊंगा? प्लाज्मा आइज। और भी हमले हैं जिससे तुम मेरा वक्त बर्बाद करोगे। वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है काई। पता है आगे क्या होगा? ब्रूटिकॉन। अब सही वक्त आ गया है शोडाउन में फैसले का। मेटानॉइड, प्लाज्मा स्वॉर्ड, मैंने तुम्हें तभी ट्रेनिंग के वक्त ही खत्म कर देना चाहिए था। हाँ, लगभग कर ही दिया था। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। तुम मुझसे बेहतर हो यही साबित करने में हमेशा लगे रहे। मैं हमेशा तुमसे बेहतर था। हाँ, चालबाजी में बस उसी तरीके से तुम मुझसे बेहतर बन सकते थे। रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, तुम्हारा अटैक दुगना करता है। तुम्हें भी उसे उतना ही ट्राई करना था जितना कि मुझे। हाँ, पर मैंने किया नहीं। उस अटैक पर किसी वजह से पाबंदी थी ज़ेन। वो हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था। लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे वो इस्तेमाल करने मिल जाता अगर तुमने मुझे विचलित किया। तुम्हारी गलती की वजह से मुझे मॉनेस्टरी से बाहर निकाला गया। तुमने मॉनेस्टरी को बर्बाद कर दिया था। अच्छा हुआ कि कोई घायल नहीं हुआ। तुम मेरे दोस्त थे। तुम मेरा साथ देने से पीछे क्यों हट गए? मैंने कोशिश की थी, पूरी कोशिश नहीं की। मेरा बेकार किया जाना मुझे लोका के पास ले गया, उसकी बुरी शक्तियों की गुलामी करने। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम नहीं, ये सही नहीं है। बढ़िया चाल ज़ेन। फोकस रहो, तुम ये कर सकते हो। मान दो, मैं यहाँ का सबसे बेहतर कायरू योद्धा हूँ। और जब तुम्हारा पूरा सफाया होगा तब मास्टर पूरा भी जान जाएंगे। ज़ेन की कमजोरी उसका ईगो है। उसे मार देने का एक ही तरीका है। मुझे साबित करना होगा कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। और कैसे? उसे पिछली बातें सोचने पर मजबूर करके। रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। ओह नहीं, गाय ने इस अटैक को पहले कभी यूज नहीं किया है। इसका इस्तेमाल करना दिक्कत नहीं है, उसे पलटने से रोकना बड़ी दिक्कत है। तुम ये नहीं कर सकते है ना? और अगर कर भी सकते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कोई इस शक्ति को संभाल सकता है तो वो एनर्जी ब्लास्ट। जीत गया। अरे नहीं, ज़ेन के लिए भी हमें ही जिम्मेदार ठहराएगा। फिर से मेरी तरह बन के दिखाओ, बाद में देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इम्पोस्टर अटैक तो सिर्फ एक शुरुआत थी मेरे दोस्त। मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली अटैक ढूंढ निकालूंगा। और हाँ, हमारी दुश्मनी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं तुमसे बदला न ले लूं।
बढ़िया, ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी और तुम पूरी तरह से जीत गए काय। पहला कायरू शोडाउन जीतने पर कैसा लग रहा है? वैसा ही लगा जैसे अच्छे अच्छे योद्धा अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। बढ़िया, पर थक गया। चलो आओ दोस्त, घर चलते हैं। मुझे कहने में शर्म आ रही है, पर ज़ेन ने हमें पूरी तरह उल्लू बनाया था। उस बंदे की एक्टिंग वाकई में अच्छी है। मुझे बस खुशी है कि हमें हमारा असली कायर वापस मिल गया। हर लड़ाई के साथ ज़ेन ताकतवर होता जा रहा है मास्टर बोडाई। और उसका गुस्सा भी बढ़ रहा है। उसने ट्रेनिंग के वक्त चीटिंग ना की होती तो आज वो हमारे साथ होता, ना कि लोकार के साथ। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। योद्धाओं को जिंदगी में अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं काय। ज़ेन के चुनाव के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है, लेकिन अब तक के तुम्हारे चुनावों को देखते हुए तुम्हारा ज्ञान की तरफ जाने वाला रास्ता तय हो चुका है।